Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IP educator for class 12th. So students, last वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपकी बुक क्लास 12th IP का 6th चैप्टर सोसाइटल इम्पैक्ट्स और हमने इसका टॉपिक डिस्कस किया था साइबर क्राइम. सो होप आपको वो टॉपिक समझ में आया. उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं जो यूजर्स को हार्म कर सकती है, उनकी इंटरनेट एक्टिविटीज को हम बोल सकते हैं कि हैक कर सकती हैं. ठीक है, सो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए, वो सब हमने लास्ट वीडियो में देखा. आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर बुक, दैट इज इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. मतलब आईटी एक्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिन पे दिन साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं. इंटरनेट पे जो भी होने वाली ऑनलाइन एक्टिविटीज होती है, यूजर उसको अपनी तरीके से पॉजिटिव इंटेंशन के साथ परफॉर्म करता है, लेकिन जो क्रिमिनल्स होते हैं वो यूजर के डेटा को अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं. अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं? गवर्नमेंट ने एक इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को बनाया है. ठीक है, अब इस एक्ट को क्यों बनाया है, क्या है इसकी नीड? With the growth of internet, many cases of cyber crimes, fraud, cyber attacks and cyber bullying are reported. क्या बताया है कि जैसे इंटरनेट की ग्रोथ होती जा रही है ना. पहले कुछ लोग इंटरनेट को यूज करते थे, यदि 90s की बात करें तो, है ना, लेकिन आजकल देखा जाता है कि हर एज का पर्सन इंटरनेट पे डिपेंड है. ठीक है, सो मेनी केसेस ऑफ, क्या केसेस देखते हैं हम? साइबर क्राइम, फ्रॉड, साइबर अटैक, साइबर बुलिंग जैसे केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं. ओके, सो द नेचर ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज एंड क्राइम्स कीप चेंजिंग. और बस क्राइम होने का तरीका और उसका नेचर चेंज होता जा रहा है, लेकिन क्राइम तो बढ़ते चले जा रहे हैं. समझ में आया? तो टू डील विथ such offenses, many countries have come up with legal measures for protection sensitive personal data and safeguard the rights of internet user. तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, कंट्री की गवर्नमेंट ने, कि इन चीजों को कम कर सके, इन चीजों को मेजर कर सके, लोगों की प्रोटेक्शन बढ़ा सके, इसके लिए आईटी एक्ट बनाया. ठीक है, सो ईयर 2008 गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के नाम से एक आईटी एक्ट बनाया. अब इस आईटी एक्ट का क्या रोल था? इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस to the user on the processing, storage and transmission of sensitive information. इसमें वो गाइडलाइंस उन्होंने प्रोवाइड की है कि जब भी कोई यूजर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, उसको ट्रांसमिट करता है नेटवर्क पे, तो किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, क्या रूल्स रेगुलेशंस को उसे फॉलो करना है. समझ में आया? तो आईटी एक्ट एक तरीके से क्या प्रोवाइड कर रहा है? आपकी सेंसिटिव डेटा को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. ओके, सो इन मेनी इंडियन स्टेट्स देयर आर साइबर सेल्स इन पुलिस स्टेशंस वेयर वन कैन रिपोर्ट एनी साइबर क्राइम. ध्यान से देखो कि इंडिया में बहुत से ऐसे पुलिस स्टेशंस भी हैं जहां पर आप साइबर क्राइम, साइबर मतलब इंटरनेट पे होने वाले जो क्राइम्स हैं उनसे रिलेटेड रिपोर्ट भी लिखवा सकते हो. क्लियर? द एक्ट आउटलाइन साइबर क्राइम्स एंड पेनाल्टीज फॉर देम. इसके बदले उन्हें पेनाल्टी भी पे करनी पड़ती है जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं. ठीक है, सो इंडियन साइबर क्राइम जो बढ़ते जा रहे हैं ना, क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पेनाल्टीज पे करनी होती है अटैकर्स को. ठीक है, जो साइबर क्राइम को करते हैं. सो यहां पर इंडिया में जो आईटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग एक ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश किया गया जिसका नाम है साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल. तो पनिशमेंट कौन देता है? यही देती है. साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स. क्यों एस्टैब्लिश की गई है ये? ताकि जो ऑनलाइन रहकर जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, जो भी लड़ाई झगड़े, साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम जैसे केसेस हो रहे हैं, हैकिंग वगैरह, उनको सॉल्व किया जा सके. ठीक है, such as tampering with computer source documents, hacking the computer system, using password of another person, publishing sensitive personal data for others without their consent. बिना किसी की कंसेंट के आप ये सब जो काम कर रहे हो, सोर्स डेटा, डॉक्यूमेंट को चुरा रहे हो, सेंसिटिव डेटा को स्टील कर रहे हो, ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड का यूज कर रहे हो किसी और की परमिशन के बिना, तो जितने भी साइबर क्राइम्स है उनसे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उसके अगेंस्ट पनिशमेंट देने के लिए साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश किया गया. समझ में आया? तो आईटी एक्ट के तहत साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश किया गया. ठीक है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए. The act is needed so that people can perform transactions over the internet through credit cards without fear of misuse. इस एक्ट का यूज करके लोग क्या कर रहे हैं? अब बिना किसी फियर के प्रॉपर ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स का यूज करके इंटरनेट पे आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो. वो ट्रांजैक्शंस जो आपके सेंसिटिव डेटा से भी रिलेटेड होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है,
क्रेडिट कार्ड से आजकल कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, पेटीएम वगैरह है, फोन पे है, ये जो एप्स है जो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करती है स्पेशली मनी का ना, वो सबसे ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है। तो इस आईटी एक्ट के थ्रू ही तो आप इतने सिक्योर फील कर रहे हो, राइट। नॉट ओनली पीपल, द एक्ट एम्पावर्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो टू एक्सेप्ट फीलिंग, क्रिएशन एंड स्टोरेज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन द डिजिटल फॉर्मेट। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल के तहत ही, आईटी एक्ट के तहत ही, बल्कि गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हैं जहां पर आप क्या कर सकते हो, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को फीड करवा सकते हो। जैसे आधार कार्ड का डिपार्टमेंट होता है, पैन कार्ड का होता है, तो वहां हम क्या करते हैं, बेझिझक जाके बिना किसी डर के अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, फीड करते हैं डिजिटली, राइट। तो वो सब किसके अंडर आता है, वो सब आईटी एक्ट के अंडर आता है। आईटी एक्ट ने हमें ये सारी प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की है। सो होप आपको ये आज की जो वीडियो है जिसमें हमने आईटी एक्ट के बारे में समझा, सीखा, समझ में आया। सो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप YouTube की प्लेलिस्ट के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स ऑफिशियल वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। इस तरीके का पेज आपको शो होना है, इस होम पेज से सिलेक्ट कर लेना है क्लास 12। जैसे क्लास 12 सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे अपने सब्जेक्ट पर, यहां सिलेक्ट कर लेना आईपी, देन सिलेक्ट दी वॉच नाउ। जैसे वॉच नाउ को सिलेक्ट कर लोगे तो आ जाओगे अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर, और नीचे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज मिलेंगे। तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल्स, वीडियोस, लेक्चर्स, एक्सरसाइजेस सब यहां मिल जाना है। ओके, जिस भी किसी वीडियो में डाउट है इस तरीके से प्ले होगा, आपके डाउट क्लियर हो जाना है। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।